जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत ग्रंथि है। दोस्तों, यानी लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्ट थे। दोस्तों, बाणभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने करवाए थे। दोस्तों, अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन गैस है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों, बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज पर स्थित है। दोस्तों, सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दोस्तों, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपास को कहा जाता है। दोस्तों, कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। दोस्तों, ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी विंड सर्फ को माना जाता है। दोस्तों, विंड सर्फ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों, 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉन टेनिस से है। दोस्तों, लॉन टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है दोस्तों। पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेसिबल है दोस्तों। डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य यानी वर्क का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूल होता है दोस्तों। जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1945 में हुई थी दोस्तों। 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग में स्थित है दोस्तों। द हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1974 में हुई थी दोस्तों। 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंशी प्रेमचंद्र हैं दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कामायनी किस काल की रचना है? दोस्तों कामायनी पूछा गया है किस काल की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छायावाद काल की रचना है दोस्तों। छायावाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और शतरंज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश से हुआ है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के सहायक है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा पाई जाती है दोस्तों। लोहा यानी कि आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपर रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन का अपर रूप होता है। दोस्तों कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापानी भाषा से लिया गया है। दोस्तों जापानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में लागू हुई थी। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास की रचना है। दोस्तों कालिदास आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पोखरण में किया था। दोस्तों पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु में है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवधी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों अवधी भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीमेल का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी रे टॉमलिंसन ने किए थे। दोस्तों रे टॉमलिंसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं, यानी कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 कक्ष होते हैं। दोस्तों 4 चैम्बर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में मनाया जाता है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का एक कैसा सदन है दोस्तों? राज्यसभा एक कैसा सदन है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थाई सदन है दोस्तों। अस्थाई यानी उच्च सदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 वर्ष है दोस्तों। 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गेगर जान मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। गेगर जान मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेरी वेरी रोग होता है दोस्तों। वेरी वेरी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों नाभिकीय संलयन है दोस्तों। नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस में दोस्तों। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का सचिवालय पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में है दोस्तों। काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।